गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं ऋषि स्वागत करता हूं अपने एक और नए वीडियो में। तो बच्चों, कैसे हो आपको? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, पिछले वीडियो में हम लोग ने क्या किया था, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। तो आज भी हम लोग क्या करेंगे, उसी के कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहां तक तो हो गया था ना? ठीक है, चलो एक बार क्वेश्चन को आप खुद से बनाने की कोशिश करो। ठीक है, क्या कहता है, एक स्टैच्यू है, वो 1.6 मीटर टॉल, वो स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्ट्रियल। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखना, ये तुम्हारा क्या है, पेडेस्ट्रियल है, इस पे एक स्टैच्यू है। ठीक है, इस पे एक स्टैच्यू है, उसकी हाइट क्या है, 1.6 मीटर। यहां तक समझा कि नहीं समझा? अब कहते हैं ग्राउंड पे जो है एक पॉइंट है, यहां पे एक पॉइंट मान लेता हूं। अब कहता है कि इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है स्टैच्यू के टॉप जो है वो 60 का एंगल्स बना रहा है। तो ये स्टैच्यू का ये टॉप हुआ और ये बॉटम हुआ। अब इसके टॉप के साथ ये कितना बना गया है, 60। ठीक है ना? अब कहता है कि इस पॉइंट से अब जो पेडेस्ट्रियल है उसके टॉप ये है, इसके साथ जो एंगल बन गया है वो कितना का बन गया है, 45 का। तो पूछ रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्ट्रियल। तो इसके हाइट को हम लोग क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं। ठीक है ना? अब ध्यान से देखो, इसको मैं a मानता हूं, इसको b, इसको c, इसको d, इस पॉइंट को। तो कहीं ना कहीं मुझे BD की हाइट चाहिए। तो एक चीज बताओ, ट्रायंगल BCD में और कुछ गिवन है? नहीं, बस इतना ही गिवन है। तो अब एक चीज बताओ, ट्रायंगल BCD में, इन ट्रायंगल BCD में मुझे ये बेस चाहिए BC। तो क्या यूज करूंगा, टेन थीटा क्या होता है, P अपॉन B होता है। तो टेन थीटा इक्वल टू P अपॉन B, तो P BD अपॉन में BC। तो यहां से 45 इक्वल टू कितना हो जाएगा, BD H आपने माना है, BC ही तो फाइंड आउट करना है। तो 1045 1, तो H बाई BC। तो यहां से BC भी क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये भी H। यहां तक समझा कि नहीं समझा? ये जो तुम्हारा पेडेस्ट्रियल है, इस पे एक स्टैच्यू खड़ी है, तो कहता है कि जो पेडेस्ट्रियल का हाइट है वही उसका उतना ही डिस्टेंस पे वो पॉइंट है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब एक बार इस ट्रायंगल में जाता हूं ABC में, इन ट्रायंगल ABC, इसमें भी आप टेन थीटा यूज करो, तो P अपॉन B, तो P क्या हो जाएगा, AB अपॉन में BC। तो टेन थीटा के जगह पे आप 60 हो जाएगा AB। अब जो तुम्हारा ये AB है,
ये कहीं ना कहीं AD प्लस DB है, AD प्लस DB है अपॉन में BC। tan 60 कितना होता है √3। AD कितना है 1.6 मीटर, 1.6। DB को आपने H माना है और BC भी क्या आया है, H आया है कि नहीं आया है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे √3H इक्वल टू 1.6 प्लस H, तो यहां से √3H माइनस H इक्वल टू 1.6, तो यहां से आप H को कॉमन लोगे तो ये 1.6, तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1। इसको रेशनलाइज कर दो √3 प्लस 1 √3 प्लस 1, ठीक है। अब ये H इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.6 इंटू √3 माइनस 1 अपॉन में नीचे में a प्लस बी a माइनस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से 1.6 इंटू √3 माइनस 1 अपॉन में √3 स्क्वायर 3 माइनस 1, यहाँ से 1.6 √3 माइनस 1 3 माइनस 1 2, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 0.8 √3 माइनस 1 मीटर। बात समझ में आया कि नहीं आया बताओ। आपको कुछ नहीं करना था, आपको सबसे फर्स्ट क्या करना था कि ये पॉइंट कितना डिस्टेंस पे है बी पॉइंट से वो फाइंड आउट करना था, कहीं ना कहीं बेस फाइंड आउट करना था। तो आप जानते हो tan 45 1 ही होता है, तो जो इसका हाइट होगा वो ही उसका बेस होगा। जब बेस आ गया तो मुझे AB, ये P मतलब AB C में जाऊंगा तो AB तुम्हारा हाइट हो जाएगा, BC तुम्हारा बेस हो जाएगा, तो वो H तो दिया ही है। अब AB जो मिलके बना है वो AD प्लस DB से मिलके बना है, AD तुमको दिया हुआ है 1.6, यहाँ पे H तुमको फाइंड आउट करना है, तो यहाँ भी H हो गया, तो दोनों को सॉल्व करोगे तो H कितना हो जाएगा 0.8 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। अब √3 का वैल्यू यदि दिया है तो आप उसको पुट करके सॉल्व करोगे, अदरवाइज यहीं पे छोड़ दोगे। तो इसका मतलब पेडेस्ट्रॉय का हाइट कितना है 0.8 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको पेपर में दिखेगा तो ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। क्या कहता है, ध्यान से पढ़ो। ये 2 पोल है, उसका हाइट क्या है सेम है, तो इसको A मानता हूं, इसको B मानता हूं। अब कहता है कि ये जो पोल है ये रोड के अपोजिट में, ठीक है। तो रोड की वाइड जो है वो टोटल 80 मीटर की है, ठीक है। अब रोड पे कहीं पे एक पॉइंट है, ठीक है, वहां से एक पोल का जो एलिवेशन है एंगल ऑफ वो है 60 और एक का जो है वो है कितना 30। इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C, इसको D और इसको E। तो तुमको क्या फाइंड आउट करना है, इस पोल की हाइट, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि ये जो पोल की जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से कितना डिस्टेंस है, मतलब BE कितना है और CE कितना है। तो एक चीज बताओ, इसको मैं मान लेता हूं x, तो ये कितना हो जाएगा 80 माइनस x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा।
और उसके हाइट, दोनों का हाइट तो सेम ही है, तो ये h मान लेता हूं। यहां तक समझा। अब एक बार इन ट्रायंगल किस में जाता हूं, ए बी ई में, ए बी ई में। 10 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन में बी ई। तो यहां से 10 60 कितना हो जाएगा, √3। ए बी आपने h माना है, बी ई को x माना है, तो यहां से √3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। ठीक है, और x इक्वल टू कितना होगा, h/√3। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसका यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद अब जाना है आपको DCE में। इन ट्रायंगल DCE 10 30 बनाता है ना, 10 30 कितना, P अपॉन B। तो इसको CD माने हैं और CE हो गया। तो 10 60 कितना होता है, 10 30 कितना होता है, 1/√3। CD आपने h माना है, C 80 - x, टोटल है 80, उसमें से x डिस्टेंस माना, तो वो जो बच गया डिस्टेंस वो 80 - x बच गया। तो यहाँ से आप यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √3h इक्वल टू 80 - x। ठीक है, तो √3h दो वेरिएबल है, इसको एक वेरिएबल में चेंज कर दो। 80 - x कितना आया है बताओ, तो यहाँ से इक्वेशन 1 से h अपॉन √3, इसको सॉल्व करो। √3h प्लस में h/√3 इक्वल टू 80। तो यहाँ से यदि आप सॉल्व करोगे तो √3h प्लस h इक्वल टू 80। ठीक है ना, तो ये 4h इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 √3, h इक्वल टू 80 √3/4। तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बच गया, 20 √3 मीटर। ठीक है ना, ये जो तुम्हारा रोड के दोनों साइड जो पोर्च था उसका जो हाइट है वो कितना है, 20 √3 मीटर। ठीक, अब कहता है कि बीच में जो रोड पे एक पॉइंट है उससे इस पोर्च की डिस्टेंस कितना है। तो तुमको कहीं ना कहीं क्या निकालना है, x निकालना है। तो अब देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 से आप जानते हो x इक्वल टू कितना, h/√3। तो यहाँ से x इक्वल टू h कितना आया है, 20 √3/√3। तो यहाँ से √3 कट गया, तो 20 मीटर। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो इसका मतलब ये आपने BE को x माना है, तो ये यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर है। और दूसरा जो आपका है, मतलब BE कितना हो गया तुम्हारा, BE को x माना था, उसके बाद CE जो हो जाएगा वो 80 - x हो जाएगा। ठीक है, 80 - 20 कितना, 60 मीटर। मतलब कहने का ये हुआ, ध्यान से देखना, ये यहां से यहां तक कितना है, यहां से यहां तक 20 मीटर, यहां से यहां तक 60 मीटर। ठीक, और इसकी हाइट जो आई थी कितना, 20 √3। ये भी आ गया ना, दोनों तो सेम ही है, ये भी 20 क्या हो जाएगा, √3 मीटर। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा क्वेश्चन था, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। बच्चों, यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आता हो तो उस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ क्या करो, अधिक से अधिक शेयर करते जाओ। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्या कहता है, एक टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ ए कैनाल।
फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली opposite the tower, the angle of elevation of top of the tower is 60. From another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30. Find the height of the tower and width of the canal. अब ध्यान से देखो, एक भटकरी क्या है, टावर यहाँ पे खड़ी है। ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज, ध्यान से देखना, यहाँ पे एक पॉइंट है, इस टावर के टॉप से कितना का एंगल बना रहा है, वो 60 का। अब कहते हैं कि इस पॉइंट से 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट on the line joining the point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30. एक चीज रुक जा, इसको थोड़ा सा छोटा बनाता हूं, मतलब अभी यहां से यहां तक है कितना, 60। अब यहां से 20 मीटर अवे, ठीक है ना, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है, 30 का। इस दोनों के बीच का डिस्टेंस इस पॉइंट और यहाँ से कितना है, 20, ठीक है ना। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल, ठीक है। अब यहाँ से देखो, इसको मैं A मानता हूँ, इसको B मानता हूँ, ये तुम्हारा टावर यहाँ पे आ गया, A B, इसको C मानो, इसको D मानो। तो तुमको क्या निकालना है, A B का हाइट, तो इसके हाइट को H मानता हूँ। उसके बाद तुम्हारा ये B D तुमको कहता है ना, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल, ठीक है, ये भी तुमको फाइंड आउट करना है। तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ, X मान लेता हूँ। अब क्या करेंगे, इन ट्रायंगल किस में, A B D में, tan तुम्हारा 60 कितना होगा, ए बी H है, B कितना आपने X माना है, तो यहाँ से √3 इक्वल टू H/X, तो कितना हो जाएगा ये, √3X इक्वल टू H, X इक्वल टू H/√3। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं X उसमें उस क्वेश्चन में भी आया था, H/√3। अब क्या करेंगे, अब जाएंगे ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ना, tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपॉन बी सी हो जाएगा, बी सी, तो tan 30 कितना, 1/√3 H अपॉन बी सी जो होगा तुम्हारा कहीं ना कहीं बी डी प्लस डी सी होगा, बी डी प्लस डी सी होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से आप 1/√3 इक्वल टू H/BD क्या माना था आपने, X, DC कितना दिया हुआ है 20, तो यहाँ से √3H इक्वल टू X प्लस 20 हो गया, ठीक है।
√3h इक्वल टू एक्स के बदले में आप h/√3 लिख सकते हो। कहाँ से? फ्रॉम इक्वेशन 1 से। ठीक है ना? अब इसको सॉल्व करोगे तो √3h माइनस h/√3 इक्वल टू 20। एलसीएम लोगे √3 तो 3h माइनस h इक्वल टू 20, तो 2h, √3 उधर जाएगा तो 20 √3, h इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 √3/2। ये हो जाएगा हाइट 10 √3 मीटर। मतलब टावर का जो हाइट है वो कितना हो जाएगा 10 √3 मीटर। उसके बाद आपको x निकालना है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या करोगे, x इक्वल टू h/√3। h कितना आया था 10 √3/√3, ये कट गया तो 10 मीटर। ठीक है। ठीक, यदि BD पूछा है तो x क्या हो जाएगा 10। यदि पूरा BC पूछा है यहां से यहां तक का, तो 20 प्लस 10 ऐड कर दोगे तो 30 हो जाएगा। ठीक है ना? समझ में आया? एक बार अच्छे से देख लो। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाइट बिल्डिंग, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 and the angle of depression of its foot is 45. Determine the height of the tower. अब ध्यान से देखना, बिल्डिंग की हाइट कितनी है 7 मीटर। ठीक है ना? यहां पे एक क्या है तुम्हारा टावर है। अब ध्यान से देखना क्या कहता है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाइट बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60। तो यहां से इसके टॉप में कितने का बना गया है बताओ? 60 का। ठीक है ना? एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45। और यहां से जो है इसके फुट में कितना का बना गया है 45 का। ठीक है ना? तो अब क्या पूछ रहा है आपसे, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। इस हाइट, ये टावर का हाइट कितना होगा। तो देखो, इसको ए मानता हूं, इसको बी, इसको सी, इसको डी और इसको ई। ठीक है। अब एक चीज बताओ, ये जो तुम्हारा बी सी डी ई बना, ये एक रेक्टेंगल बना, इसके अपोजिट साइड सेम होगा। ये 7 मीटर है तो ये भी क्या होगा 7 मीटर होगा। अब मुझे कैसे भी करके ये BC फाइंड आउट हो गया, तो BC जितना होगा उतना ही DE होगा। तो यदि DE फाइंड आउट हो गया तो AE हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। उसके बाद मुझे AB का जो हाइट चाहिए, तो उसमें आपको BE दिया हुआ है 7 मीटर, उसमें AE की जो हाइट होगी उसको क्या करेंगे बताओ, ऐड कर देंगे। तो इसके हाइट को हम लोग h मानते हैं। ठीक है। अब ध्यान से देखना, किस में जाता हूं, इन ट्रायंगल BCD में।
बी सी डी में। tan ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ठीक है ना। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होगा इक्वल होगा। 45 इक्वल टू कितना होगा, सी डी अपॉन में बी सी। तो यहाँ से क्या होगा, tan 45 1, सी डी 7, तो बी सी भी क्या होगा, सेम होगा। बात समझा कि नहीं समझा। ये 7 मीटर, कहीं ना कहीं ये रेक्टेंगल ना होके स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये 45 है ना, तो जो इसका बेस होगा वही उसका क्या होगा, हाइट होगा। तो कहीं ना कहीं ये 7 ये 7 ये 7, तो ये भी 7 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो बी सी डी ई है ये एक रेक्टेंगल ना होके स्क्वायर हो गया, ठीक है। आप एक स्क्वायर को रेक्टेंगल कह सकते हैं। अब मुझे BC आ गया, तो BC जितना है उतना ही क्या होगा, DE होगा। ये भी तुम्हारा 7 मीटर। अब मैं जाता हूं ADE में। इन ट्रायंगल ADE, इसमें आप tan क्या यूज करोगे, 60 ना। tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, AE अपॉन में डी। तो tan 60 √3, AE कितना h, डी आपने 7, तो h इक्वल टू 7 √3 मीटर, ठीक है। अब आपको टावर का हाइट फाइंड आउट करना है। सो हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू ए बी। तो ए बी जो है वो क्या है, ए ई प्लस बी ई, बी है ए ई प्लस में बी ई, इसको आपने h माना है और b आपका 7 है। तो ये कितना हो जाएगा, 7 √3 प्लस 7, 7 कॉमन लोगे तो √3 प्लस 1 मीटर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो टोटल हाइट होगा, 1 मिनट रुको, इसका जो पूरा हाइट होगा वो कितना होगा, 7 √3 प्लस 1 मीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ में आया। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्या कहते हैं, एक ऑब्जर्वर है, वो ऑब्जर्व करता है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाइट राइट हाउस है, फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 and 45. If one ship is exactly behind the other on the same side of the right house, find the distance between the two ships. ध्यान से देख, यहाँ पे क्या है, तुम्हारा एक राइट हाउस है, उस पे एक बंदा बैठा हुआ है, ठीक है। इसकी जो हाइट है ये कितना है, 75 है ना, इसकी जो हाइट है 75। अब यहां से जो देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है बताओ, 30, तो ये भी 30 हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन जो 30 हो जाएगा। इधर से देख रहे हैं, 1 मिनट रुक जाओ, ये ऐसा जाएगा, ठीक। ये कितना बना रहे हैं
45, तो ये भी क्या हो जाएगा 45। ठीक है, अब तुमको पूछ रहा है कि इसको ए बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो। यहां पे जो है सिप है, एक सिप यहां पे है, दूसरा सिप यहां पे, फर्स्ट ये सेकंड। ध्यान से देखना, ये जो तुम्हारा राइट हाउस है, इस पे बैठा हुआ इंसान देख रहा है सिप 2 को, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है 45 बना रहा है। इसका मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनाएगा 45 बनाएगा। इधर देख रहा है सिप 1 को, तो ये 30 बना रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा 30 का। तो आपसे पूछ रहा है कि ये जो सिप ए है, मतलब फर्स्ट है और सेकंड है, इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करो। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, इतना ही इंफॉर्मेशन गिवन है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब आप कहोगे सर एक बार ए बी डी में चला जाओ, तो ये तुम्हारा P दिया हुआ है, तो B फाइंड आउट होगा 10 यदि यूज करेंगे तो। अब एक बार इधर चले जाओ A B C में, तो 10 30 यूज करोगे तो ये तुम्हारा BC आ जाएगा, और बाद में जाके दोनों को ऐड कर दो तो दोनों के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। तो ऐसा ही काम करते हैं, इन ट्रायंगल किस में जाते हैं AB D में। 10 एक ही बार यूज करते हैं, 10 45, तो ये कितना हो जाएगा AB अपॉन में BD, तो 10 45 1, AB तुम्हारा 75 है, तो BD भी क्या हो जाएगा तुम्हारा 75 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताओ। मतलब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 75 मीटर है। ठीक, मतलब ये जो राइट हाउस है उसके बॉटम जो है, फुट जो है, वहां से सिप सेकंड का जो डिस्टेंस है वो 75 मीटर है। अब क्या करता हूं, अब ट्रायंगल किस में जाता हूं ABC में। इन ट्रायंगल ABC 10 30 इक्वल टू 10 30 है ना 75 बाई P तो तुम्हारा 75 ही है BC, तो यहां से क्या करोगे 10 30 1 बाई रूट 3 75 बाई BC, होगा कि नहीं होगा। अब BC इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा, BC इक्वल टू हो जाएगा 75 रूट 3 मीटर। तो ये हो गया आपका 75 रूट 3 मीटर। मतलब सिप 1 जो है वो राइट हाउस के जो फुट है वहां से इसका जो डिस्टेंस है 75 रूट 3 मीटर है। अब कहता है कि दोनों सिप के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो दोनों को ऐड कर दो, तुम्हारा जो CD हो जाएगा ये क्या हो जाएगा BD प्लस PD प्लस BC, तो 75 प्लस 75 रूट 3 कितना होगा 75 कॉमन, तो रूट 3 प्लस 1 मीटर। बात समझ में आया कि नहीं आया। आसान क्वेश्चन था ना, समझ में आया होगा। फिर भी आपको समझ में नहीं आया हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में इस पॉइंट पे मैंने नहीं समझा। मैं क्या करूंगा, आपको फिर से कमेंट के माध्यम से ही समझाने की कोशिश करूंगा, या नहीं तो नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन को फिर से डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, बस समझ में आनी चाहिए। मेरा जो उद्देश्य है आपको इजी वे में समझाना है। ठीक, जब तक आप समझोगे नहीं मेरा काम है आपको समझाना। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। अब ध्यान से देखना, बचपन में बैकग्राउंड को
बहुत उड़ाया होगा। तो कहते हैं कि एक लड़की है, वो कितनी हाइट की है, इसकी जो हाइट है ये है 1.2 मीटर का, ठीक है। अब उसके हाथ में जो बैलून्स है वो यहाँ पे ठीक है, इसका जो ग्राउंड से जो हाइट है वो कितना है 88.2 मीटर, ये 88.2 मीटर है यहाँ, ठीक है। अब ध्यान से देखो, स्टार्टिंग में ये जो बैलून उड़ रहा था उसके एंगल्स कितने थे 60 थे, तो मतलब हाइट कहीं ना कहीं दोनों का सेम ही है, ठीक। तो यहाँ से अभी जो उड़ रहा है ये कितना का एंगल्स बन रहा है 60 का, ठीक। आफ्टर सम टाइम ये कितना का बना देता है 30 का। तो ये देखो ना, ये बैलून यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो इसके बीच का एंगल अब कितना हो गया 30। अब ये दोनों का हाइट यहाँ से सेम ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवर्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। अब यहां से, ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसको मैं A मानता हूं, इसको B मानता हूं, इसको C मानता हूं, इसको D मानता हूं, इसको E मानता हूं, इसको F मानता हूं और इसको G मानता हूं, ठीक है। अब एक चीज बताओ, ये 1.2 मीटर है तो ये भी 1.2 मीटर होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब अब जो इसका हाइट यहां से जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 88.2 में से 1.2 जाएगा तो ये कितना होगा 87 मीटर का हो जाएगा। और ये दोनों हाइट तो सेम ही है, तो मतलब इसका भी हाइट कितना होगा 87 मीटर का होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है कि ये जो बैलून यहां से यहां तक गया, अभी तो यहां पे है ना, तो 60 पे है तो यहां पे है, यदि 30 पे हो गया तो उसी हाइट में यहां बढ़ गया। तो कहता है कि यहां से यहां तक जाने में कितना डिस्टेंस वो कवर किया। तो मतलब कहीं ना कहीं मुझे EF का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, मुझे EF का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखो, यदि यहाँ पे बैलून है और ये 60 का एंगल्स बन रहा है और इसका हाइट तुमको पता है 87 मीटर है, तो हम लोग चाहते हैं कि AF कितना है, ठीक है, मतलब AF कितना डिस्टेंस किया। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा तुझे, tan इन, रुक जाओ, इन ट्रायंगल किस में, AFG में, ठीक। tan 60 जो यूज करोगे, tan 60 जो यूज करोगे तो GF अपॉन में AF होगा। तो GF कितना है 87 अपॉन में AF, तो यहां से tan 60√3 इक्वल टू 87 बाई AF, तो यहाँ से √3 AF इक्वल टू क्या होगा 87, तो AF इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 87 बाई √3 मीटर,
बात समझ में आया कि नहीं आया? मतलब मेरा यहाँ से यहाँ पे जो लड़की है ना, यहाँ से ए और एफ, अभी मुझे पता चल गया जो फर्स्ट बैलून यहाँ पे उड़ रहा था, तो इसका मतलब इस लड़की से इस बैलून का जो डिस्टेंस है वो 87/√3 है। अब मुझे इस ट्रायंगल में जाना है AED में। हम लोग देखते हैं कि ये AE का डिस्टेंस कितना है। इन ट्रायंगल ADE tan कितना हो गया? अब tan 30 ना, tan 30 इक्वल टू हाइट तो 87 ही है और तुम्हारा बेस जो है AE है, तो यहां से आप क्या करोगे? 1/√3 इक्वल टू 87/AE। तो यहाँ से AE इक्वल टू कितना हो जाएगा? 87√3। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब जो AE मिलके बना है वो कहीं ना कहीं AF प्लस FE से मिलके बना है कि नहीं बना है? AE जो बना है AF प्लस में FE से मिलके बना है। तो यहाँ से AF आपने क्या फाइंड आउट किया था? 87√3 प्लस FE इक्वल टू 87√3। ठीक है, तो FE इक्वल टू कितना हो गया? 87√3 माइनस 87√3। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 87 इंटू 3 माइनस 87/√3। तो 261√3। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 4। 261 में से 87 जाएगा तो कितना होगा? ठीक है, 174/√3 हो गया। इसको आप बहुत करोगे तो क्या रैशनलाइज कर दो, तो कितना हो जाएगा? ये 174 है ना, बाय 3, 3 से कैंसिल आउट होगा, 3 5 जा 3 8 जा 58√3 मीटर हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि ये जो बैलून यहाँ पे उड़ रहा था, जब एंगल 60 बन रहा था, तो AF का जो डिस्टेंस था वो 87/√3 था। अब ये बैलून उड़ते उड़ते यहाँ पे आ गया और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 30 का हो गया। तब हम लोग ने देखा कि AE का जो डिस्टेंस हो गया वो 87√3 हो गया। तो अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये जो अभी उड़ रहा था और बाद में जो उड़ के गया, इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? तो FE कितना होगा? तो FE जो होगा वो AE का डिस्टेंस में से AF का डिस्टेंस माइनस कर देंगे, तो वो कितना आ जाएगा? 58√3। समझ में आया? बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, आज का लास्ट क्वेश्चन यही है। इसको अच्छे से आप बना लो, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बहुत बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। एक मैन है स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 which is approaching the foot of the tower with the uniform speed। ठीक है, 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक टावर मैं बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक मैन बैठा हुआ है और ये ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक,
कहता है कि यहां से जो ऑब्जर्व कर रहा है तो यहां से जो ऑब्जर्व करता है तो कार्ड को देखता है कि ये बना रहा है कितने का, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 60 का बना रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे कार्ड है। अब कहता है कि 6 सेकेंड के बाद ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है वो कितने का हो जाता है। अच्छा 1 मिनट रुक जा, सॉरी 1 मिनट रुक जा, ऐसा क्वेश्चन नहीं कर रहा है, क्वेश्चन ऐसा कह रहा है। देखो ये एक टावर है, यहाँ पे एक मैन बैठा हुआ है, तो ये ऑब्जर्व करता है कि एक कार है, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 30 का है। ठीक है ना, 60 का पहले नहीं बनाएंगे, 30 का बनाएंगे। तो ये 30 है, तो ये भी 30 हो जाएगा। यहाँ पे कार है, अब यही कार इसका जिसका स्पीड कितना कहता है कि यूनिफॉर्म है, मतलब स्पीड चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, स्पीड इसका क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है। तो कहता है 6 सेकंड के बाद ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनाता है वो 60 का बनाता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा, ये भी 60 का हो जाता है। तो यहाँ पे अब कार आ गया। तो अब आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब यहाँ पे जो ये गाड़ी है, ठीक, अब इस पॉइंट से इस टावर के फुट यहां बी पॉइंट तक आने में इसको कितना टाइम लगेगा, और यहां से डी से सी आने में इसको टाइम लगा था कितने का, 6 सेकंड का। और ये चीज भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, और कुछ दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, और कुछ नहीं दिया हुआ है। सबसे फर्स्ट हम लोग काम करते हैं कि ये D से जो C आया ये कितना डिस्टेंस आया, और ये जो तुम्हारा टावर है इसके हाइट को मैं h मान लेता हूं। ठीक है, तो देखो इन ट्रायंगल किस में जाओगे बताओ, ए बी सी में। tan 60 इक्वल टू P, मतलब आपने H मान लिया उसको, तुम्हारा ये बी सी। तो tan 60 कितना हो गया, √3 इक्वल टू H बाई बी सी। तो √3 बी सी इक्वल टू H। तो बी सी का जो डिस्टेंस हो गया वो हो गया H बाई √3। मतलब ठीक है, मतलब C से B का डिस्टेंस या B से C का डिस्टेंस जो है H बाई √3 है। अब हम लोग देखना चाहते हैं कि ये A B D, ठीक है, उसमें BD का डिस्टेंस कितना है। तो BD का यदि आ जाएगा तो उसमें से BC का डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो CD का डिस्टेंस आ जाएगा। तो देखो इन ट्रायंगल किस में, ABD में, ABD में tan 30 इक्वल टू H अपॉन ये जो तुम्हारा हो जाएगा BD हो जाएगा, BD। तो यहाँ से क्या होगा, tan 30 1/√3 H अपॉन BD। तो BD इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3 H हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, मतलब BD का डिस्टेंस आ गया आपको √3 H।
BC का डिस्टेंस आ गया h/√3। मुझे CD का डिस्टेंस निकालना है, तो CD क्या होगा, BD माइनस BC हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो अब ये BD कितना था, √3h माइनस ये h/√3। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या होगा, √3 3h माइनस h, तो ये हो जाएगा 2h/√3। बात समझा कि नहीं समझा। मतलब ये जो CD का डिस्टेंस है वो है 2h/√3। अब ध्यान से देखना, अब थोड़ा सा आप अपना कॉमन सेंस यूज करो। अब मेरा CD का जो डिस्टेंस आया वो 2h/√3 आया। CD का डिस्टेंस कितना आया, 2h/√3 आया। D से C आने में उसको टाइम लगता है 6 सेकेंड का, मतलब स्पीड कांस्टेंट यूनिफॉर्म स्पीड है। कितना डिस्टेंस गया, 2h/√3। अब आपको जाना है C से B, मतलब BC का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो BC का डिस्टेंस कितना आया था, h/√3। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखो तो CD के डिस्टेंस से आधा है कि नहीं है, नहीं है। अरे ये आया है h/√3 और CD कितना आया है 2h, मतलब 2 टाइम्स है वो। तो इसको यहां से यहां तक आने में 6 सेकंड लगता है, तो इसके आधे डिस्टेंस को इसको आने में कितना टाइम लगेगा, 3 सेकंड नहीं होगा, आधा टाइम लगेगा। अब नहीं समझा तो ये तो लॉजिक से मैंने बता दिया। अब देखो स्पीड सेम है, मतलब S1 इक्वल टू S2, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि D से C आओगे फिर भी स्पीड सेम है, और C से B आओगे फिर भी स्पीड सेम है। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, T1 मान लो, इसके डिस्टेंस को T2 मान लो, टाइम T2 मान लो, ठीक है ना। D1 मतलब S1, S1 कितना मानोगे, D1 मानता हूं ये CD के डिस्टेंस को, तो 2h/√3। इसको टाइम कितना लगता है, 6 सेकेंड का। D2 भी आपने पढ़ा है h/√3। T2 निकालना है ना आपको। अब ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करोगे तो 2h/√3 T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6h/√3। T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों कट गया, 6h/2h, h कट गया, 2 3, तो T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 सेकेंड। आया कि नहीं आया समझ में, मैंने लॉजिक से भी समझा दिया। अरे एक बात बता, यूनिफॉर्म स्पीड है, स्पीड चेंज ही नहीं हो रहा है, हाँ स्पीड चेंज ही नहीं हो रहा है। तो आप देख रहे हो कि जो डिस्टेंस है 2h/√3 वो 6 सेकेंड में कटता है, तो तुमको उससे आधे डिस्टेंस जाना है, तो 3 सेकेंड उसी स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से जाओगे तो। ठीक है, तो बच्चों आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत सारे कंसेप्ट को हम लोग ने सीखा, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व किया। ठीक है, तो आप क्या करो, घर पे इस क्वेश्चंस को और भी डिफरेंट बुक से सॉल्व करो। ठीक है, हाँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता हो तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। उससे क्या होगा, हमारे द्वारा जो वीडियो अपलोड किए जाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा। ठीक है, थैंक